जय सिया राम। पार्ट लगा दी दादाजी, वहां से यहाँ आ गए, वरना वहीं पे इंडिपेंडेंस डे मना रहे होते। ये एक दिन का जो हेर फेर हुआ आपके दादाजी की वजह से, कि एक दिन पहले मनाना शुरू कर दिया। अगर आप यहाँ होती तो बेटर होता। पाकिस्तानी वहाँ पे जाके कहते हैं हम इंडियंस हैं, कहते हैं उनकी कहते हैं गवर्नमेंट अगर हम पाकिस्तानी कहेंगे हमें जॉब नहीं मिलेंगे, हमारे साथ बदसलूकी करेंगे, कहते हैं हम इंडिया से आए, इंडिया से आए। अपना मजहब भी चेंज कर लेते हैं। It is truly an honor and a pleasure to be here today at Morari Bapu's Ramkatha at the University of Cambridge on Indian Independence Day. इंडिया का इंडिपेंडेंस डे 160 कंट्रीज में मनाएगा, यूएसए भी मनाएगा, उसके बाद सर रशिया भी, सर ऑस्ट्रेलिया भी, पूरी बड़ी बड़ी कंट्रीज इंडिया के साथ शरीक हो रही हैं और हमें सौतेली माँ की तरह अलग किया जा रहा है। क्या वजूहत? पाकिस्तानियों को गालियां ही देते हैं। ठीक है, वहाँ पे वजह क्या है, इंडियन को क्यों जॉब, वहाँ पे जो इंडियन है वो अपनी नेशन को प्रेजेंट कर रहा होता है। हाँ, हो सकता है, बिल्कुल बेटर होता। जाहिर है कि बहुत सी चीजें जो मैं हमेशा कहती हूँ, बहुत से लोग मुझे टोकते हैं, लेकिन पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस पाकिस्तान में ही नहीं मनाया गया। हमारी 70% पॉपुलेशन ने इंडिपेंडेंस डे को मनाने से इनकार। Bapu, I'm here today not as Prime Minister, but as a Hindu. मोदी साहब जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके, तो मुझे उनकी ना एक तकरीर मेरे सामने आई मोबाइल पे। उन्होंने कहा यार मुझे आपसे जंग नहीं करनी, आप क्या समझते हैं मैं आपसे जंग करूंगा, आप पहले इस काबिल हो जाएं। कारी साहब, इंडिया जो पूरी दुनिया ये चाह रहा है कि एक बड़ी पावर बनकर आए सामने। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का निक न्यूज बर्नर में स्वागत है। दोस्तों, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक मंगलवार को मुरारी बापू की रामकथा में शामिल हुए थे। मुरारी बापू की रामकथा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में हुई थी। ऋषि सुनक ने उस दौरान मुरारी बापू की व्यासपीठ पर जय श्री राम का नारा लगाते हुए पुष्पांजलि दी थी। वहां मुरारी बापू की रामकथा सुनने पहुंचे थे। ऋषि सुनक ने अपने संबोधन में कहा कि यहाँ स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुरारी बापू की रामकथा में उपस्थित होना सम्मान और सौभाग्य की बात है। यहाँ मैं एक प्रधानमंत्री बनकर नहीं बल्कि एक हिंदू के रूप में शामिल हुआ हूँ। ऋषि सुनक ने कहा कि आस्था मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह मेरे जीवन में हर कार्य करने में मेरा मार्गदर्शन का काम करती है। प्रधानमंत्री बनना बहुत बड़ा सम्मान है और यह कोई आसान काम नहीं है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है कि पाकिस्तान की आज़ादी का दिन पाकिस्तान में ही नहीं मनाया गया और न ही किसी ने बात की। वहीं दूसरी तरफ भारत का स्वतंत्रता दिवस 160 देशों ने मिलकर मनाया। तो चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ। धन्यवाद। इंडिया का इंडिपेंडेंस डे 160 कंट्रीज में मनाया गया, लेकिन पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस पाकिस्तान में ही नहीं मनाया गया। हमारी 70% पॉपुलेशन ने इंडिपेंडेंस डे को मनाने से इनकार किया। इसी टॉपिक पे हम वीडियो रिकॉर्ड करेंगे कि हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया जो है इंडिया पर प्यार बरसा रही है। इंडिया के लिए उनके पास जो है ना एक स्पेशल प्लेस है जो कि वो पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं। पूरी दुनिया इंडिया का इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करिए, लेकिन पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे ना तो सऊदी अरब में सेलिब्रेट किया गया ना ही यूएई में। चलते हैं अवाम की तरफ और जानते हैं उनकी राय। इंडिया का इंडिपेंडेंस डे 160 कंट्रीज में मनाया गया, जिसमें 57 इस्लामिक देश भी थे, लेकिन पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे किसी भी कंट्री में नहीं मनाया गया। क्योंकि हमारे लोग आपस में इख्तलाफ नहीं है, क्योंकि हर कोई देखता है कि मैं अपना पेट पहले आगे करूँ उसके बाद बात करूँगा। ठीक है, कहीं भी चल जाए सबसे पहले रिश्वत है, उसके बाद आगे बात है। ठीक है, अगर हमने देखा इंडिया वालों ने जैसे हम बसंत बनाते हैं, इधर ऊपर छतों पे चढ़ के झंडे पतंग वगैरह उड़ाते हैं, उन्होंने वैसे एंजॉय किया। ठीक है, और हमने देखा है कि हमारा किसी भी शहर में नाम नहीं है पाकिस्तान का यार झंडा लहराया हो। ठीक है, दुबई में था, हर साल होता था, लेकिन इस साल भी नहीं हुआ। हमें शर्म से मरना चाहिए, डूब के मरना चाहिए कि इतना बुरा हो रहा है पाकिस्तान के साथ। तमाम इंडियंस जो है इस बात पे मीम्स बना रहे हैं कि पाकिस्तानियों के साथ बहुत बुरी हुई है। आपका एक ट्वीट बड़ा फेमस हुआ था, वाट लगा दी दादाजी, वहां से यहाँ आ गए, वरना वहीं पे इंडिपेंडेंस डे मना रहे होते। ये एक दिन का जो हेर फेर हुआ आपके दादाजी की वजह से, कि एक दिन पहले मनाना शुरू कर दिया। अगर आप यहाँ होती तो बेटर होता। हाँ, हो सकता है, बिल्कुल बेटर होता। जाहिर है कि बहुत सी चीजें जो मैं हमेशा कहती हूँ, बहुत से लोग मुझे टोकते भी हैं। कल भी वो अब्जद अयूब मिर्जा साहब कह रहे थे कि तुम वहां पे आप बात कर रही थी न्यूज पे कि जी एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, तो खैर वो कुछ और रीजंस दे रहे थे, बट स्टिल आई फील बहुत सी चीजें बेहतर हो सकती थी और इस तरह का प्रॉब्लम ना पड़ा होता और सब लोग मिलजुल के रहते, साथ में रहते और अच्छा लगता, बजाय इसके कि हम लोग जो वहां से यहाँ आए, हिंदुस्तान से जो पाकिस्तान आए, हमें अक्सर लोग पूछते हैं कि जी आप लोग कहाँ से। अभी तक आप बिलीव नहीं करेंगे, अभी तक जब कोई मुझसे बात करते हैं जो पंजाब साइड के हों या कराची के ना हों लोग, तो मेरी एक्सेंट जो है उर्दू या हिंदी के एक्सेंट को सुन के वो कहते हैं हिंदुस्तानी हैं क्या आप?
अभी तक हमें लोग हिंदुस्तानी ही कहते हैं, जो उर्दू स्पीकिंग आए थे वहां से, हिंदुस्तान से, वो अभी तक यहाँ पे हिंदुस्तानी कहलाते हैं। और फिर हम जवाब में कहते हैं जी, हम ना नहीं करते, हम कहते हैं हाँ। तो जब हमने यही करना था तो दादाजी उधर ही बैठे रहते, ना इधर उठ कर क्यों आके। सही बात और है। हमारे तो, मेरे तो जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे वो तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में जज भी थे, फरीदुद्दीन माय गॉड। काज़मी, आप वो भी देख सकते हैं। तो वो मतलब एक होता है ना कि मुझे समझ नहीं आती कि आखिर मतलब बैठे बैठे आपके घर में ऐसा भी नहीं कि आपको कोई खाने पीने का की दिक्कत है, आपको कोई प्रॉब्लम है। तो मेरे एक बार मेरे एक दोस्त से बात हुई, वो मतलब आर्मी में भी है, तो मैंने उनको कहा कि मुझे समझ नहीं आती कि ये खाते पीते एकदम से बंदे को क्या सूझी कि चलो उधर चले जाते हैं। तो अपनी बताओ सारी नहीं, आजू जी, हमारे रिश्तेदार आते थे, हमारी जो रिश्तेदार शुरू में आया, मतलब कुछ अर्से तक आया करते थे, तो अभी बीच में 10-12 साल से ही हुआ है ना कि सब मतलब आना जाना रुक गया है। तो वो बताते थे, एक बुजुर्ग कोई आए हमारे उधर से ही इलाहाबाद साइड से ना, मेरे फादर के कोई रिलेटिव थे, तो कहने लगे कि हमारा जो अपार्टमेंट था ना उसके सामने ग्राउंड था, तो कहने लगे कि इतने बड़े ग्राउंड में ना तुम्हारे दादा घोड़ा दौड़ाते थे, इतनी उनके पास जमीन थी। अब हम बैठ रहे सोचे हुए, हम लोग सारे बैठे हुए, क्या हो गया था, दादाजी उधर से घोड़ा लेके इधर क्यों आ गए। तो वो ना, तो आप ये सोचते हो कि यार अच्छा भला सब आपको छोड़ छाड़। सबसे पहले जो लोग हमें देख रहे हैं और जो लोग हमें सुन रहे हैं हिंदुस्तान से बाहर, जितने भी भारत के लोग हमें देख रहे हैं, आप सबको आपका बहुत बहुत मुबारक हो इंडिपेंडेंस डे और यौम आज़ादी जो हमारे यहाँ कही जाती है। और हमारी तरफ से दुआ है कि भारत इसी तरीके से तरक्की करे और जिस तरह से आप लोगों ने अपना एक मुकाम बनाया है, अपना एक स्टेटस आप लोगों ने इतनी मेहनत से हासिल किया है, जिसमें आपकी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है, आपकी इकोनॉमी है, आपका एजुकेशन सिस्टम है और कई दूसरी चीजें, जिसकी एक लंबी लिस्ट है जो कि मैं बता तो सकती हूँ, लेकिन यहाँ पे वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आप सब जानते ही हैं। लेकिन खैर, पाकिस्तान से इस्लामाबाद में बैठकर मैं ये मुबारकबाद दे रही हूँ अपने तमाम हिंदुस्तानी दोस्तों को, हिंदुस्तान से देखने वालों को और उन हिंदुस्तानियों को भी जो हिंदुस्तान में नहीं रहते और किसी और कंट्री में रहते हैं लेकिन हमारी वीडियो देखते हैं, या अगर नहीं भी देखते तब भी आप सबको जो है 15 अगस्त की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। हम जी चलते हैं आज की न्यूज़ की तरफ और सबसे पहले हम आपको ये बताते चलें कि हमारे यहाँ टीवी चैनल्स पे कल से लेकर और अभी तक यही चल रहा है कि कश्मीर के लोग, यानी कि पाकिस्तान की साइड पे कश्मीर और साथ साथ हिंदुस्तान की कश्मीर के लिए कहा जा रहा है कि जो आज के दिन वो यौम सियाह मनाएंगे, यानी कि ब्लैक डे। मेरा ख्याल है हमारे टीवी चैनल्स को, हमारे जो मीडिया है उसको इस किस्म की न्यूज़ अवॉइड करनी चाहिए, इस किस्म की न्यूज़ नहीं चलानी चाहिए। और अगर किसी के लिए खुशी का दिन है, इंडिपेंडेंस डे है, तो आपको उनका साथ देना चाहिए, वरना अगर कोई यही पाकिस्तान के लिए कहे तो कैसा लगेगा। लेकिन बहरहाल हमारे यहाँ इतना कौन सोचता है, तो इसी वजह से हमारा आज ये हाल है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों, ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।